हेलो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। भगवान आप सबको बहुत खुश है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसी धमाकेदार वीडियो में जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे बहुत सारी कैंडलस्टिक की वीडियोज़ है, बिलीव मी, मैंने मोस्टली सारी देखी हैं। बट जो कंटेंट, जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला, जो जिस सीक्रेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल अपने फोकस के साथ बैठना है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो। इससे पहले कि मैं आपको वो सीक्रेट के बारे में बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है वो है स्विंग एनालिसिस। स्विंग क्या होता है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो मार्केट, आप सबको पता ही होगा कि मार्केट ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको कैसे कहते, ये होता है एक इम्पल्स स्विंग और ये होता है एक करेक्शन स्विंग, ठीक है। अब मैं करेक्शन को CORR लिखूंगा और इम्पल्स को IMP लिखूंगा, तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब ज़रा एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं। ये एक स्विंग बना, ठीक है। इसमें यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर आ रहे हैं, बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, या जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। फिर नीचे आ रहा है। अब जिन बायर ने यहाँ बाय नहीं किया था उनको लग रहा है कि यार मेरे से मिस हो गया, तो अब वो इस ट्रेन में चढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक अपस्विंग जाता है। अब इसको आपको पता ही होगा, ये होता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। डाउन स्विंग में क्या होता है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये बेसिक मैंने आपका एक बार क्लियर कर दिया अगर किसी को ना पता हो। तो अब जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। तो अब अपना दिल दिमाग बिल्कुल खोल के बैठिएगा, क्योंकि जो टॉपिक अब समझाने वाला हूँ ये आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर देगा। टॉपिक का नाम है बुलिश एंड बेयरिश पावर ट्रांजिशनिंग, ठीक है, कि पावर किस तरीके से चेंज होती है। तो अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था कि इस तरीके से एक स्विंग होता है। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक इस स्विंग की बात करने वाले हैं, या इस स्विंग की, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ अब इम्पल्स स्विंग की बात करने वाले हैं। इम्पल्स स्विंग में पावर ट्रांजिशन कैसे होती है। यहाँ से पहले ये करेक्शन स्विंग है, यहाँ से एक करेक्शन हुआ, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से करेक्शन स्विंग हुआ, थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब ये अप चढ़ा तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट बुलिश पावर है, हाईएस्ट बुलिश पावर। फिर ये धीरे 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 बुलिश पावर वीक हो रही है, वीक हो रही है धीरे धीरे धीरे, जब जितना ऊपर जाता जा रहा है। फिर हल्की हल्की बियरिश पावर आ रही है, फिर धीरे 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 बेयरिश पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब और उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से अब क्योंकि बेयरिश पावर बढ़ रही है, एक टाइम पे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ से ये रिवर्स करने लगता है। फिर धीरे 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 बेयरिश पावर कम हो रही है, बुलिश पावर बढ़ रही है, फिर धीरे 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 बुलिश पावर बढ़ रही है, और फिर यहाँ से ये रिवर्स करता है, ठीक है। तो इसका अभी सुनिए ध्यान से, इसका मतलब क्या बना। ये जो है, ये एक पूरा स्विंग जो मैंने आपको बताया, ये एक इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलिश पावर है इस स्विंग में, अप स्विंग में। अच्छा, एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है। मैं इसका एक जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स आएगा उसमें मैं इसको बहुत डिटेल से समझाऊंगा ताकि अच्छे से आए, बट मैं आपको अभी ओवरव्यू ही दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। हमेशा जो मार्केट होता है ना, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या चार्ट में कुछ भी बन रहा है, ठीक है, वो एक फ्रैक्टल नेचर को फॉलो करते हैं। फ्रैक्टल नेचर का मतलब क्या है, जैसे फ्रैक्टल नेचर का मतलब है, मान लो ये एक अपस्विंग आ रहा है, मान लो ये 15 मिनट के चार्ट का एक अपस्विंग है, ठीक है। तो इस वाले स्विंग के अंदर अगर आप इसको जूम इन करोगे, मतलब ये 5 मिनट चार्ट के अंदर, तो आपको ये छोटे छोटे स्विंग और दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फ्रैक्टल नेचर। तो अब मैं जब भी फ्रैक्टल की बात करूं तो आप समझ जाना, ठीक है। तो
यहाँ पे है एक बुलिश पावर, सबसे ज़्यादा बुलिश पावर यहाँ पे है। फिर ये जब धीरे 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 ऊपर जा रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ बाय कर चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है। अब क्या है, ये जो अपस्विंग है यहाँ पे बियरिश पावर सबसे ज़्यादा है, पर ये वाली जो बियरिश पावर है ये यहाँ पे हमारा, या तो हम इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखेंगे या फिर होल्ड के लिए देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब नो एक्शन लिख लो या होल्ड कह लो कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो ये यहाँ पे बेयरिश पावर ज़्यादा है, बट क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो अप है, तो इसलिए यहाँ पे ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर ऐसा होता कि ये बेयरिश स्विंग, मतलब हायर टाइम फ्रेम हमारा बेयरिश होता, मतलब हमारा ये जो स्विंग होता ये डाउन स्विंग होता। अभी जैसे अप स्विंग है ना, ये पूरा अगर ये डाउन स्विंग होता तो यहाँ पे बियरिश पावर सबसे ज़्यादा होती, तो फिर ये पॉइंट जितने होते ये सारे होल्ड के होते या प्रॉफिट बुकिंग के होते, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल नेचर के बारे में मैं आपको समझाना चाहता था, और ये मैं आपको पावर ट्रांजिशनिंग आपको अगर मुझे लगता है समझ आ गई होगी, क्योंकि ये आगे समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बुलिश पावर आई, ठीक है, धीरे 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 बढ़ रही, तो हमारा जो बाइंग का जो जोन सबसे बढ़िया होगा वो ये होगा, ना कि यहाँ पे कहीं आप जाके बाइंग कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुलिश पावर वीक हो गई है। क्यों वीक हो गई है? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बाय कर लिया है, वो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखेंगे, ठीक है। वो आगे जाके बाय नहीं कर रहे हैं। मार्केट इतना सिंपल नहीं है, मतलब चार्ट पैटर्न इतना सिंपल नहीं होता, बट मैं आपको उसका मतलब उसका जो रूट वैल्यू है, जो रूट की जो चीज़ है, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको वो समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। इन दोनों में से कौन सी कैंडल आपको लगता है ज़्यादा बेयरिश है? ठीक है, क्या ये ज़्यादा बेयरिश है या ये ज़्यादा बेयरिश है? तो अगर आपने जवाब दिया कि 1 ज़्यादा बेयरिश है, तो चलिए इसको हम चार्ट पे देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का, आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, मतलब इससे अच्छी कैंडल मैंने देखी नहीं होगी कहीं, ठीक है। अब आप बताओ इसके बाद क्या होगा? जो होना चाहिए नीचे जाएगा, और क्या होगा, है ना। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस ले लिया है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, और फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये जो पैटर्न है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगा नहीं ये इतनी बियरिश नहीं है, ये फिर यहाँ से नीचे चला गया, तो ऐसा क्यों हुआ? और अगर आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर वैसे तो फर्स्ट ही है ना ज़्यादा बेरिश, तो नहीं, आपको ये बोलना चाहिए था, नहीं सर ये मैं बिना कॉन्टेक्स्ट देखे नहीं बता सकता। कॉन्टेक्स्ट मतलब बाकी का चार्ट तो दिखाओ मुझे, बिना उसके मैं बता ही नहीं सकता कौन सी कैंडल ज़्यादा बेयरिश है। तो सबसे पहले मुझे जो मिथ ब्रेक करनी है वो ये करनी है कि कैंडल स्टिक अपने आप में कोई भी पावर नहीं रखती है। मतलब कैंडल स्टिक को आप अलग करके, मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूँ बट आप मेरा मतलब समझ जाना, उसको आप अलग करके नहीं देख सकते हो। तो इसी बात के साथ द सीक्रेट टू पावरफुल कैंडलस्टिक ट्रेडिंग इज द लोकेशन। उस कैंडलस्टिक की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द स्विंग एंड विद रिस्पेक्ट टू द POIs, द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो उस कैंडलस्टिक की लोकेशन क्या, अब मैं आपको बहुत फटाफट से समझाता हूँ। तो गाइज, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसको अपने अंदर उतार लो। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि कौन सी कैंडल बनी है, फ़र्क ये पड़ता है कि वो कैंडल कहाँ बनी है, ठीक है। तो इसको अब हम डिटेल में जानेंगे। अब आपने इंटरनेट पे ये तो सीखा होगा कि थोड़ा सा अगर अप मूव आ जाता है 150, किसी एजुकेटर से आपने सीखा होगा कि अगर 150 पॉइंट का अप मूव आ जाता है तो वो एक रिवर्सल के लिए एक अच्छा खासा एक सेटअप बन जाता है शूटिंग स्टार का, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि भाई यहाँ पे 200 पॉइंट का अप मूव आ गया है
और बहुत सारी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिल गई और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो क्या ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर यही सवाल आप मुझसे पूछो तो मैं यहाँ पे जवाब दूंगा कि भाई मुझे बाकी का हिस्सा दिखाओ, क्योंकि अगर ये इम्पल्स करेक्शन में है और अगर यहाँ पे तब जाके शूटिंग स्टार बनी है तो यहाँ पे बिल्कुल सेल नहीं करना, ठीक है। बट अगर यही स्ट्रक्चर है और एक डाउन ट्रेंड में है तो आपको बिल्कुल इसको सेल करना है, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि सिर्फ एक कौन सा स्विंग है उससे मैटर करता है कि आपको यहाँ क्या डिसीजन लेना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, चलिए अब मैं आपको इसको इस टॉपिक से सिखाता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग, ठीक है। ये बात सच है कि ये एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है, पर ये बात भी सच है कि इसको कब हमें सेलिंग के लिए यूज़ करना है, कब हमारे को इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करना है, कब हमारे को इसका कुछ भी नहीं करना है, हमारे को ये जानना आना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा, ये पता चलेगा थ्रू प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग। अब प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग क्या होता है, इसको कन्फ्लुएंस भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स को अलाइन करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट फैक्टर्स को हम अलाइन करते हैं जिससे हम हमारे जो ट्रेड साइड है उसकी बुलिश या बेयरिश पावर को बढ़ा सके, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या बना, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि एक मैं कह रहा हूँ शूटिंग स्टार में बेयरिश पावर है, हाँ, पर 1। अब मैंने ये कह दिया कि ये जो कैंडल है ये बनी हुई है एक डाउन स्विंग के नीचे की साइड, ठीक है, तो इसकी कोई पावर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, ये एक बनी हुई है अपनों के पास, तो इसकी 2 पावर हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है ये एक अपस्विंग पे तो बनी हुई है पर एक बहुत शार्प अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसकी कोई पावर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक अपस्विंग में तो है बट एक करेक्शन स्विंग में है। याद है जो इम्पल्स करेक्शन अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी पावर है। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेंज बनी थी, ब्रेकडाउन हुआ है, उसका जो फर्स्ट पुल बैक है उस पर जाके एक शूटिंग स्टार बनी है, तो इसमें बहुत पावर है। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे उस कैंडल की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द चार्ट। अब चार्ट में क्या, विद रिस्पेक्ट टू द स्विंग लोकेशन ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू स्विंग प्लस पीओआई के बारे में अभी बताऊंगा। पीओआई और कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कहाँ पे आप या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि एक यहाँ पे बायर या सेलर एक्टिव हो सकते हैं। जैसे यहाँ से एक रेंज बनी है, ब्रेकडाउन हुआ, अब ब्रेकडाउन हो गया तो फिर से यहाँ पे तो एक ही पीओआई हो गया। अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो कैंडल होती है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, पर हमें उस कैंडल स्टिक का वो कहाँ बनी है वो हमें देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब इसको चलो अब चार्ट पे समझते हैं। हेलो गाइस, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक रेंज ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहाँ से क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बना दी जिस बारे में भी हमारी बात हुई थी, ठीक है। तो क्या ये यहाँ से करेक्ट करेगा नीचे या इसको ट्रैप करके ऊपर जाएगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग का, बट वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो मैं उसको इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं आपको एक छोटा सा वो बता दूंगा।
अब जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने आपको अभी दी कि क्या फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, फ़र्क ये पड़ता है कि वो बनी कहाँ पे है, ठीक है। ये एक, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, फिर आप जवाब देना अपना कि क्या यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक करेक्शन पॉइंट तो है, पर अगर अब आप इसको जूम आउट करेंगे तो ये एक, हम जो चल रहे हैं, हम यहाँ से देखें तो एक अप लेग के स्विंग में चल रहे हैं। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता ये बेयरिश नहीं होने वाला। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, हाँ, पर आपको ये याद होगा मैंने ये सिखाया था कि जैसे ये नीचे जा रहा है तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इसकी बेयरिश पावर बिल्कुल कम हो गई है। कम हो गई है तो मतलब क्या, ये एक करेक्शन पॉइंट हो गया है कि यहाँ से कभी भी एक करेक्शन उठ सकता है। तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से, क्योंकि ये नीचे इतना ज़्यादा गिर चुका है, तो ये एक पूरा एक करेक्शन पॉइंट पे खड़ा है। करेक्शन पॉइंट पे खड़ा है का मतलब क्या है कि ये यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो अपसाइड जा सकता है का मतलब यहाँ पे बुलिश पावर ज़्यादा है। जो मैंने यहाँ पे आपको पावर ट्रांजिशनिंग सिखाया था, बाय द वे ये सारे मेरे खुद के कॉन्सेप्ट है, कहीं से मैंने कहीं और से देख के नहीं सीखा है। एनीवेज, यहाँ से ये जो उठा है ये एक, जो मैंने फ्रैक्टल पैटर्न सिखाया था, ठीक है, एक हायर टाइम फ्रेम के एक लोअर टाइम फ्रेम, एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक लोअर टाइम फ्रेम में एक फ्रैक्टल पैटर्न है, हायर हाई हायर लो का, ठीक है। तो ये कौन सा स्विंग हुआ, अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ कौन सी पावर है, अपसाइड। और यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी भी है जिसके बारे में बाद में सिखाऊंगी, तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। एनीवेज, तो उससे हमारे को क्या पता चला कि हम जो हायर टाइम फ्रेम में हैं वहाँ पे हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ पे मुझे साइकोलॉजी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, चार्ट में हुआ क्या है। अपसाइड गया, जितने भी बायर बैठे थे उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे, राइट। जैसे नीचे आया बायर निकल गए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो कि अगर एक ऐसे डाउन स्विंग है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेयरिश पावर तो है नहीं, राइट। ये कौन सा पॉइंट है, करेक्शन स्विंग। अगर इस जोन में मार्केट कोई एक बेयरिश सेटअप बनाता है तो वो क्या होगा, एक ट्रैप होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेयरिश पावर तो है ही नहीं, तो वो उठेगा कि नहीं? फिर बेशक वो गिर जाए, क्योंकि कर तो वो यही रहा है ना, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा डाउन लेग आया, उसके बाद एक रेंज ब्रेकडाउन बनाया, ये क्या था, एक ट्रैप। अभी मैंने समझाया क्यों ट्रैप था, करेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। और ये करेक्शन पॉइंट पे है, और जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है यहाँ से ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब जो, अच्छा ये एक अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो अभी का स्विंग है, जैसे वैल्यू ऑफ करंट स्विंग इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ व्हाट इज इन लेफ्ट। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ से एक अप मूव आया, ठीक है। यहाँ आपको भी पता है कैसे ऊपर चलता है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट। मैंने अभी क्या सिखाया था पहले कि अगर अप ट्रेंड है तो ये कौन सा पॉइंट होएगा, होल्ड या प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। तो वैसे ही अब भी कौन सा मूव चला, अप मूव, ठीक है। जिसको साइकोलॉजी नहीं समझ आई दोबारा बता दूं, यहाँ पे रेंज ब्रेक डाउन हुआ, नए सेलर्स आए बहुत सारे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बिग प्लेयर को क्या चाहिए, बाय साइड लिक्विडिटी। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो पुराने बायर थे वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, सेल ऑर्डर आएंगे, ठीक है। और जो ये नए सेलर हैं ये यहाँ पे क्या करेंगे, सेल ऑर्डर आएंगे। तो अगर बिग प्लेयर को बाय करना है उसको क्या चाहिए बाय करने के लिए, सेल ऑर्डर। तो ये हो गई ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पे बिग प्लेयर ने बाय किया है। एनीवेज, ये ऊपर क्या है, ऊपर। अब इतनी नॉलेज देने के बाद आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए
या वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक अप स्विंग में चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डाउन है, बट अगर आप ध्यान से देखें उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये अप है। यही अगर ऐसा होता, ध्यान से सुनिएगा, यही सेम सिनेरियो होता, बट अगर ऐसे मार्केट चल रहा होता है सेम, यहाँ पे आपको सेल करना है, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। ठीक है, ऐसा होता। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे ट्रैप किया और फिर ऊपर की तरफ। अब ये सेम चीज़, ताकि मैं सेम चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ आए, तभी दिमाग में बैठेगी बात। ठीक है, मैं उन बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ, आधा आधा बता दिया। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ से एक क्लियर डाउन स्विंग लगा रहा है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ क्या करना है। इस शूटिंग स्टार पे देख लो मूव नीचे आया है, इस पे देख लो मूव नीचे आया है। हालांकि अब क्योंकि अब हम एक करेक्शन पॉइंट पे आ गए तो ऊपर उठेगा, बट स्टिल ठीक है, आप देख सकते हैं हायर टाइम फ्रेम में अगर इस पैटर्न को कन्वर्ट करूंगा, ये भी तो M15 की एक शूटिंग स्टार ही पाएगी, या कोई भी सेलिंग पैटर्न हो यार, फ़र्क नहीं पड़ता कैंडल से क्या है, कहाँ बना है उससे फ़र्क पड़ता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा है? एक सेकेंड ध्यान से देखिए। नीचे आया, अप लेग, नीचे आया, अब बताइए है कि नहीं एक इम्पल्स पॉइंट? ये एक करेक्शन पॉइंट, इम्पल्स पॉइंट है ना? तो ऐसे समझना होता है। और अब ट्रांजिशन कैसे देखना है कि यहाँ से ये भी तो देखो कितनी बढ़िया शूटिंग स्टार बनी है, गया नीचे कि नहीं गया। अब यहाँ से कैसे पता लगेगा इसके बाद ये यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो रिएक्शन तो आया क्योंकि मार्केट को खुद को नहीं पता है, बट अब जैसे उसने ये स्विंग हाई ब्रेक कर दिया या कर देगा जो भी है, ये अब अपसाइड के लिए चेंज हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। आपको ये समझ आया होगा कि हमारे को ट्रेंड के हिसाब से चलना है। जो शॉर्ट टर्म जो बोल देते कि गो विद ट्रेंड, अब उसका क्या मतलब है, अप स्विंग डाउन स्विंग क्या होता है, स्विंग एनालिसिस क्या होता है, पावर ट्रांजिशनिंग क्या होता है। ठीक है, हमें कैंडल स्टिक कौन से स्विंग में कौन सी कैंडल स्टिक ढूंढनी है। ठीक है, अब आपको अब आप देखिए, ये था एक करेक्शन पॉइंट ये सारा। तो यहाँ पे हम ये देखिए ये क्या बनी है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैप भी हुए होंगे अच्छे से। अरे अब देखो इसको। ठीक है, क्या बनाई ये दोनों? शूटिंग स्टार। लोकेशन क्या है? करेक्शन पॉइंट। कोई है बियरिश पावर? नहीं। प्रोबेबिलिटी स्टैकिंग के हिसाब से है ये कुछ शूटिंग स्टार? नहीं। तो अब जिन लोगों को ये बात नहीं पता उनको, वो लोग क्या होंगे? ट्रैप। तो ये हो गई ट्रैप ट्रेडिंग। जिन्होंने यहाँ सेल किया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इसके ऊपर। मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ तक? जहाँ तक कोई इम्पल्स पॉइंट ना मिल जाए, फिर वो वहाँ से फिर गिरेगा। समझ आ रही है लोकेशन की पावर? लोकेशन। अब मैं चाहता हूँ आप ये चीज़ खुद प्रैक्टिस करें। आप देखें कि आप कभी भी कोई कैंडल आज के बाद देखें तो वो देखें कि वो कैंडल कहाँ बन रही है। ठीक है, कौन सा स्विंग चल रहा है। इसके बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ फ्रैक्टल पैटर्न्स की, कि किस तरीके से। अभी देखो मैंने अभी आपको बस एक ब्रॉडर बताया, इसके अंदर बहुत डिटेल्स होती हैं कि भाई पता कैसे चले कि ये यहीं ख़त्म होगा, यहाँ से एक ऐसे इंटरनल हाई लगा के फिर गिर जाएगा, तो कैसे करेंगे, पता कैसे लगे। तो इन सब के ऊपर मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे कोई इस तरीके से समझाएगा। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिए अपने एक लाइक के थ्रू, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।